सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज सुबह की इस वीडियो में बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करनी है आपसे। कल की मुलाकात हमारी और हमारे टीम की वो बेहद सकारात्मक रही। चूँकि चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी से तो मुलाकात नहीं हुई, किंतु सदस्य महोदय से मुलाकात हुई और उनको जो है ज्ञापन दिया गया और उन्होंने लिखित तौर पे कहा कि टीजीटी 2021 के परिणाम 6 अक्टूबर से जारी होने आरंभ होंगे और 10 तारीख के अंदर 6 से 10 तारीख के अंदर सभी परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। और इस बात पे भी आवश्यक जानकारियां मिल चुकी हैं कि 27,000 का विज्ञापन आपका कब तक आएगा। उन्होंने लिखित तौर पे सचिव महोदय ने जो बताया है कि 27,000 का आपका जो विज्ञापन है टीजीटी पीजीटी का, ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन आपका वो नवंबर 15 के बाद जो है वो जारी हो जाएगा। 15 नवंबर के बाद आपका टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन, नया विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद उन्होंने 25 से 30%, 25%, 30%, इसके बीच में अभ्यर्थियों को प्रतीक्षारत करने की बात की। ठीक है, प्रतीक्षारत विद्यार्थी रहेंगे इसमें, है ना। तो मतलब उन्होंने इस चीज़ के लिए भी कहा। और सबसे बड़ी चीज़, आपकी सबसे बड़ी जीत ये है कि उन्होंने लिखित तौर पे ये चीज़ बोला है कि आपके लिए पदों में बढ़ोतरी की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। टीजीटी 2021 और प्रवक्ता 2021 में, ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी में आपके पदों की बढ़ोतरी की जाएगी। इस बात की जानकारी उन्होंने लिखित तौर पे दी है। ये तो मुद्दा हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ टीजीटी और पीजीटी को लेकर के। कल आप जानते हैं जैसा कि 4 अक्टूबर था और कल माननीय हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में एक सुनवाई लगी थी भ्रष्टाचार आदि के मुद्दे को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी उस चीज़ को लेकर के परेशान थे कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल कोर्ट में विद्यार्थियों के द्वारा रिजॉइंडर दाखिल किया गया था। चूँकि सरकार ने अपना काउंटर दाखिल किया था, उस काउंटर पे विद्यार्थियों के अधिवक्ताओं ने रिजॉइंडर दाखिल किया था। इसकी जो डेट लगी थी वो डेट जो है इंटरवल के बाद लगी थी, लंच के बाद लगी थी, लेकिन महाधिवक्ता महोदय उपस्थित नहीं हो पाए और ये केस पुटअप नहीं हो पाया और ये केस जो है मतलब वो आगामी तिथि के लिए टाल दिया गया है। और अभी मतलब डेट की सूचना नहीं दी गई है, लेकिन आपको डेट की सूचना दी जाएगी। वैसे देखा जाए तो अब आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं है ना। और जो है सकारात्मक पहलू यही है कि आपका रिजल्ट अब जारी होने चल रहा है। टीजीटी का रिजल्ट एक साथ आपका आएगा, सभी विषयों का आएगा। 6 से 10 तारीख के बीच में सभी परिणाम आपके प्रवक्ता के भी और टीजीटी के भी वो जारी कर दिए जाएंगे। इस बाबत सूचना लिखित तौर पर जो है परीक्षा नियंत्रक और सचिव महोदय ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उन्होंने प्रदान कर दिया है। तो अब आपको डरने की या किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, मेरिट आदि को लेकर के जो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनका होगा अथवा नहीं होगा। हमने आपसे कहा था कि अगर आप 90 प्लस हैं, अगर आप 90 प्लस हैं तो आपकी नौकरी 100% पक्की हो सकती है, पक्की है वो। तो आप उसके लिए बेफिक्र हो जाइए, एकदम से निश्चिंत हो जाइए कि कैसे क्या होगा। और एक चीज़ हम आपको बता दें, जो विद्यार्थी मैथ आदि में हैं वो 80 प्लस पे भी वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। 100% गारंटी है कि उनकी नौकरी पक्की है 80 प्लस मैथ में, ठीक है ना। और बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर आप कॉमर्स का नाम नहीं लेते, आप साइंस का नाम नहीं लेते हैं। तो साइंस में भी आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप 75 से 80 के बीच में हैं, चाहे वो जीव विज्ञान हो चाहे आपका विज्ञान वर्ग हो, ठीक है। विज्ञान वर्ग में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जीव विज्ञान में हम आपको कह रहे हैं अगर आप 80 प्लस हैं तो आपकी नौकरी जो है वो 100% पक्की हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थियों को मन में सवाल था ये चीज़ कि आखिर एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती कब आएगी। तो उस बाबत जो है मतलब जानकारी प्राप्त कर ली गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। और लोक सेवा आयोग ने इस बात का जो है पूरे तरीके से हर चीज़ बता दिया कि अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर फर्स्ट वीक में आपका जो है ये एलटी ग्रेड का विज्ञापन जो है वो 10,500 या 9,842 पदों पर ये विज्ञापन आपका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अक्टूबर
लास्ट में या नवंबर के आपके प्रथम सप्ताह में ये विज्ञापन आपका जारी कर दिया जाएगा। और इसकी परीक्षा जो है वो मतलब आयोग प्रयास करेगा कि 1 से 2 माह के भीतर में इसकी परीक्षा करा ली जाए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि दिसंबर या जनवरी में आपको जो है इसका पेपर भी देखने के लिए मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं अगले मुद्दे पे कि आखिर टीजीटी पीजीटी में कितनी सीटें जुड़ेंगी। इस बाबत जब हमने सचिव महोदय से वार्ता की और उनसे जब इस बारे में सवाल किया कि कितने पद जुड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कम से कम 3000, कम से कम 3000 पदों को जो है मतलब जोड़ने की बात उन्होंने कही है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हमने हर चीज़ हर पहलू पे उनसे बात की, विधि के पहलू पे भी बात की कि रिजॉइंडर वगैरह दाखिल आपने किया है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो नहीं होगा तो हम कैविएट लगाएंगे और वहाँ से आपके हलफनामे पर जवाब तलब किया जाएगा, आपसे सवाल जवाब किया जाएगा कि 34,390 पदों के सापेक्ष आपने कितने पदों पर भर्ती की है, कितने पदों में बढ़ोतरी की है, कैसा क्या है, उन सारी चीज़ों का जो है जानकारी हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही फिर प्राप्त करेंगे और आपको वहाँ पे आपने हलफनामा पर जवाब देना होगा। तो सचिव महोदय ने जो है इस बाबत कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, पदों में बढ़ोतरी होगी। हम 25 से 30% विद्यार्थी को प्रतीक्षारत रख रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी वो जो है वेरिफिकेशन आदि में और जो है मतलब अंतिम रूप से जो है वो छांटे जाएंगे। कई विद्यार्थी सीटों को छोड़ देंगे और जो है मतलब कई विद्यार्थियों ने जो है वो चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें आपके सम्मुख आएंगी। जिस तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग आदि होती है और जो है पद जो है मतलब वो छोड़े जाते हैं, और उसी तरीके से आपकी टीजीटी का भी जो है वो वेरिफिकेशन होगा कि आपको एक कॉमन चीज़ों पे बुला लिया जाएगा और आप प्रतीक्षारत विद्यार्थी और उसके साथ में जो है मेरिट में आने वाले विद्यार्थी सभी लोग काउंसलिंग कराएंगे। और पदों का जब सत्यापन होने लगेगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने लगेगा, तो बहुत सारे विद्यार्थी वो जो है वो बाहर होंगे और उन विद्यार्थियों को अवसर मिलेगा, क्योंकि पदों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं टीईटी को लेकर के। टेट को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं और सुपर टेट आदि को लेकर के भी जो है मतलब कुछ कल जो है समाचार पत्रों में उन्होंने देख लिया था। तो हम आपको कह देना चाहते हैं, समाचार पत्रों में जो सरप्लस टीचर को जो है मतलब लेकर के बवाल खड़ा हुआ है, हम आपको बता देना चाहते हैं ये बकवास चीज़ है, आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। डिस्ट्रैक्ट करने वाले आपको बहुत हैं। ठीक है, 7 अक्टूबर से आप आवेदन शुरू कर सकते हैं टेट के लिए। आज इसका नोटिफिकेशन, विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। टीईटी का, टेट का विस्तृत नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है ना, नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप इसको जो है देख सकते हैं। और 7 अक्टूबर से आपका जो है ये आवेदन शुरू होगा। आपकी ये परीक्षा जो है टीईटी को होगी वो 28 नवंबर को होगी। ठीक है, 28 नवंबर को आपकी टीईटी होगी और 7 से 9 दिसंबर के बीच में, ठीक है ना, 7 से 9 दिसंबर के बीच में आपको 75,000 शिक्षक भर्ती का एक सुपीरियर विज्ञापन प्राइमरी स्तर पर, ठीक है, प्राइमरी पर, और 12,000 पदों पर ये जो है विज्ञापन आपको वो कक्षा 6 से 8 स्तर पर देखने के लिए अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो ये मतलब आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए इन सारी चीज़ों के लिए। कल से आपके परिणाम जारी होने आरंभ होंगे और जो है आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर होती जा रही हैं। तो उन स्थितियों का आप लाभ उठाइए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए, अपनी तैयारी में लग जाइए। टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी आदि की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 97 21 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर जो है मतलब हमसे सलाह ले सकते हैं, एसटीडी मटेरियल वगैरह ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं और जो है मतलब क्लासेस जो है आप उपलब्ध अपने लिए पा सकते हैं। तो सकारात्मक चीज़ें रही हैं, आप निश्चिंत रहिए। पदों में बढ़ोतरी की जाएगी, टीजीटी और पीजीटी दोनों में पदों की बढ़ोतरी की जाएगी। आपका चयन सुनिश्चित होगा, यहाँ से नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट से होगा। जो भी चीज़ें होंगी हम प्रयासरत हैं, हमारी टीम प्रयासरत है और ये चीज़ हम आपके लिए अवश्य करा के ही रहेंगे। एलटी ग्रेड की जो वेटिंग लिस्ट है वो भी अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। विज्ञापन के साथ ही आएगी, वह हो सकता है विज्ञापन के एक दिन पहले या एक दिन 2 दिन बाद आए, लेकिन 7 विषयों की एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट आ रही है, बालक और बालिका दोनों वर्गों में। और इस बार टीजीटी पीजीटी में आपको कंप्यूटर साइंस का एक नया विषय देखने के लिए मिलेगा, ये भी आपके लिए बेहतर न्यूज़ है। कंप्यूटर साइंस का एक नया विषय
जो है मतलब वो रहेगा। और हो सकता है कि इस बार आपको पीजीटी में बीएड करने के मतलब बीएड भी अनिवार्य कर दिया जाए, जैसी कि मतलब चर्चा चल रही है। हालांकि ये चर्चा है, ड्राफ्ट प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा गया है, लेकिन अभी ये सिर्फ एक चर्चा है। आप इसको अभी से एकदम कन्फर्म मान करके ना चलिए, ठीक है ना। तो इस बार कंप्यूटर साइंस जो है मतलब इसमें देखने के लिए अवश्य मिलेगा आपको। टीजीटी में एक नया विषय शामिल होने चल रहा है, इसका भी अध्याचन चयन बोर्ड मांग रहा है, तो आपको एक बार ये नया विषय देखने के लिए अवश्य मिलेगा, है ना। तो आप सारी चीज़ों को अपने दिलो दिमाग से निकाल करके अपनी तैयारियों में आप जुट सकते हैं, लग सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सकारात्मक हुई हैं, बहुत सारी सकारात्मक बातें सामने आई हैं। और आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों पे फोकस करिए। कल से आपके परिणाम आने शुरू हो रहे हैं, तो निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र होकर के जो है आप अपनी तैयारियों में लग जाइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट निकल करके आती रहेगी हम आपको प्रदान करेंगे। और जो है आप बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो।